हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी सारी फैमिली बहुत अच्छी रहे, उनका पूरा परिवार अच्छा रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। और मैं रेनू राठौर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आप अभी टाइम हुआ है 11:30। 11:30 पे मैं फ्री हुई हूँ। आज थोड़ा मैं किसी अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे मारने लग गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। एक कभी कभी ये भी ज़रूरी है, ज़िंदगी का पार्ट है कि ये, क्योंकि हम लेडीज़ें हाउसवाइफ जो होती हैं, अंदर अंदर काम करो, रोज़ रोज़ वही सब एक ही जैसा, तो कुछ चेंज लाना चाहिए। कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से थोड़ा सा अपने आप को फिट रहना है तो खुश रखना पड़ेगा। थोड़ा फ्रेंडों से गप्पे भी मारनी पड़ेंगी, बातें भी करनी पड़ेंगी। हर तरह से लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपने दिल की बात कहिए, उनका सुनिए। इससे बहुत कुछ पता भी चलता है और हमारा मन भी हल्का होता है। तो ये खाली समय जो होता है, अब ये बड़े बड़े दिन आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा किसी का सहारा, किसी की सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे। तो इसीलिए अच्छा लगता है, अपना कहो, किसी का सुनो। तो मैं भी अभी थोड़ा सा बाहर निकली, खड़ी हो गई थी। बेटा गया था ट्यूशन से बाय बोलने के लिए, तो मैं खड़ी हो गई, तो अच्छा लगा। हमारा 1 घंटा ऐसे निकल गया, पता ही नहीं लगा। तो अब आ गई मैं, फिर मैंने सारा काम किया। अभी ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लिया था, अभी फ्रूट खाए। तो अब मैं बैठी आपसे बात कर रही हूँ। तो और आप कैसे हैं, कहाँ से मुझे देखते हैं? मैंने पहले भी बताया, फिर बोल रही हूँ कि आप कमेंट करके बताया कीजिए मुझे। और दोस्तों, मेरा रीज़न सिर्फ यही था ब्लॉगिंग करने का, कि मैं घर पे इतना बोर होती थी, इतना बोर होती थी, इतना कि कभी कभी तो ऐसा लगता था मेरा बीपी बढ़ गया है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं बहुत परेशान थी। मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे करके अपना टाइम भी पास हो जाए और थोड़ा मुझे अच्छा भी लगे। और थोड़ा सा देखो, मैंने ये भी कि भी हाउसवाइफ है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसका भी नाम हो। तो मैंने ऐसे करके, हाउसवाइफ का तो मैटर बाद में आया, पहले मैं ये सोचती थी मैं कुछ तो करूं। फिर मैंने डायरी लिखनी शुरू की, उसमें मैं अपना जो भी दिल की बातें थी वो लिखती थी उसमें। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने ठाकुर जी से, अपने लड्डू गोपाल जी से कहा, मुझे कहीं इतना बिजी कर दे बाबू कि मैं ये फालतू की चीज़ों में उलझूँ ही ना, क्योंकि खाली रहना बहुत बेकार काम है। फिर मैंने, उसने कहा कि माँ तुम ब्लॉगिंग शुरू की करो। मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ। डायरेक्टली तो वो नहीं बोलता है, लेकिन कुछ ना कुछ संकेत दे देता है, कुछ ना कुछ हिंट दे देता है। क्योंकि मैं हर एक काम उस पर छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी भी उसी के सहारे है मेरी। तो वो कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट कर देता है, अगर हम उसे मानते हैं, उसे आगे लेके चलते हैं, तो वो हमें कोई ना कोई हिंट देता है। तो मुझे ये सब हुआ, मैंने फिर शुरू कर दिया। और आप लोग मेरे नए नए फ्रेंड बने हो, नए नए दोस्त बने हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। कमेंट तो ज़्यादा मेरे पास नहीं आए हैं, पर व्यू बहुत हैं। तो मुझे, चलो वो भी आने लग जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमें चींटी से, एक चींटी से ये सीख लेनी चाहिए कि वो चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। ऐसे ही हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई उसे टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और आप सबको राधे राधे, बाय।